आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 और इसमें है लिमिट्स। एक्सरसाइज है 29.1। पहला सवाल जो है ये NCERT का है और इसमें कहा गया है कि इस फंक्शन की लिमिट नहीं है, आपको शो करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय मॉड ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान रहे कि जब हम इस x बाय मॉड x को लिखेंगे, सारे सवाल में इसी तरीके से होगा, तो इसको समझा देता हूं। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ये x बाय मॉड x क्या आप कह रहे हैं, तो चलिए x को 0 रख देते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, 0 या मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 तो कुछ नहीं होता है, 0 ही होगा, तो 0 बाय 0। ये हमारा आइडियल केस है इनडिटर्मिनेंट सी का। यानी हमारे पास अगर और भी केसेस अगर आप देखें तो उसमें से क्या क्या केस आते हैं, 0 बाय 0 हो गया आपका, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन ये सारे जैसे 0 बाय 0 ले लिए, चाहे इन्फिनिटी की पावर 0 ले लीजिए, चाहे 1 की पावर इन्फिनिटी ले लीजिए, एक ही बात है। सारी की सारी जो है ना वो इसी बात पे आके कहानी रुकती है कि जब आप 0 बाय 0 यानी कि डिनोमिनेटर में जब 0 आते हैं ना, तब समस्या हो जाती है, तभी प्रॉब्लम है। तो अगर x को 0 रखेंगे तो ये तो इनडिटर्मिनेट केस है। तो अब हम लिमिट लगाना शुरू करेंगे। अब लिमिट लगाएंगे तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है, यानी कि ये जो 0 है, x बराबर 0, ये है पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। इसके दाएं हाथ पे, इसके बाएं हाथ पे, यानी कि हम यहां से आना शुरू करेंगे इसके करीब और यहां से आना पड़े कोशिश करेंगे इसके करीब। यहां पर ये पॉइंट जो x बराबर 0 है, इसको हम a ले लेते हैं। तो a यहां पर हो गया 0। एकदम करीब आना चाहेंगे बिल्कुल यहाँ पर, ताकि इतना डिफरेंस रहे ना, बिल्कुल h बहुत छोटा सा छोटा रहे। तो अगर आप इसके पहले पहुंचेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर, a माइनस एच। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a मतलब 0 और माइनस एच। h क्या चीज़ है, h मतलब बहुत स्मॉल नंबर है, बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल कि बस वो 0 ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आइए, अगर इससे थोड़ा सा यहाँ से चले तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत करीब पहुँच जाए 0 के, बहुत करीब पहुँच जाए 0 के। ऐसे पहुंचे कि इनके बीच में जो डिफरेंस रहे यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 0 है, यहाँ से आप आ रहे हैं और इस पॉइंट पे आ जाए एकदम करीब कि भाई ये h का डिफरेंस रहे इसके बीच में। तो यहाँ पर आपका a x बराबर 0, इसी को a कह रहा हूँ मैं, और ये थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा a प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a माइनस एच लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट में हम a प्लस एच लगाएंगे और x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। ओके, और a क्या है, 0 ही तो है। तो चलिए अब यहाँ समझिए कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 माइनस एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, हम अभी इधर हैं। 0 से कुछ माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पर आएंगे, इसीलिए 0 माइनस किया हुआ है। तो x बाय मॉड x, मैंने बताया x की जगह 0 माइनस एच रखना है, क्योंकि x की जगह a माइनस एच रखना है। a आपका 0 है, मैंने कहा a 0 है, 0 माइनस एच रखना है। h जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो जब x को a माइनस एच कर देते हैं तो अब x से तो मतलब आपका रहा नहीं, a तो फिक्स्ड है, तो h से मतलब रहा। तो अगर x 0 है तो h हमेशा बहुत छोटा नंबर है, ये हमेशा 0 होना चाहिए। 0 से मतलब 0 नहीं, 0 के बिल्कुल करीब होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए, जब हम x को 0 माइनस एच रखेंगे तो अब x की बात तो खत्म हो गई, अब h की बात करेंगे तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ जो x टेंड्स टू 0 माइनस था, ये h टेंड्स टू 0 हो गया। तो अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखे हम 0 माइनस एच, मतलब a माइनस एच, और यहाँ मॉड x की जगह 0 माइनस एच। तो इससे क्या मिला कि जब x टेंड कर रहा है, x टेंड कर रहा है 0, तो x को रख दिया हमने a माइनस एच, यानी कि x हो गया, x की जगह रखा हमने a माइनस एच, 0 माइनस एच। तो 0, x तो 0 है, तो आप 0 तो रखना चाहेंगे तो h कम से कम 0 होना चाहिए, मतलब एकदम ऐसा हो कि 0 पे आ जाए, क्योंकि 0 पे ही चेक करना है, 0 के जस्ट पहले। तो लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है h टेंड्स टू 0। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये रखते हैं लिमिट चेंज हो गई है, क्योंकि x तो है ही नहीं ना, तो h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच तो माइनस एच हो जाएगा, और 0 माइनस एच यहाँ भी माइनस एच होगा, लेकिन क्योंकि मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर तो पॉजिटिव निकल के आएगा, ये एच हो गया। तो यहाँ पर एच से एच काट दीजिए, -1 आ गया। अब तो लिमिट
हटा ही दीजिए क्योंकि -1 एक्चुअल वैल्यू आ गई है। तो जब हमने यहाँ पर किया लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आया। अब राइट हैंड तरफ चले जाते हैं। अब आपको a प्लस एच रखना है, यानी कि 0 प्लस एच रखना है। जैसे आप लिमिट, ये जो लिमिट आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब आप इस साइड की बात कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे की। 0 में मतलब कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 0 में एक h ऐड कर देते हैं, लेकिन h कम से कम हो ताकि 0 तक पहुंच जाए, इतना कम हो कि पूछिए मत। ओके, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 करेंगे जब x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 प्लस एच रख रहे हैं, यहाँ भी 0 प्लस एच रखेंगे, लेकिन अब लिमिट x टेंड्स टू जो 0 प्लस था, मतलब 0 के ऊपर जो हमने एक सुपरस्क्रिप्ट लगा रखा था, ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x की जगह 0 प्लस एच, तो फिर से लिमिट चेंज हो जाएगी, h की हो जाएगी अब लिमिट, इसकी लिमिट हो गई, और यहाँ पर 0 माइनस एच 0 प्लस एच, 0 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 प्लस एच, लेकिन ये मॉड में है, तो ऊपर भी मॉड सब पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, तो ये भी एच, ये भी एच, ये हो जाएगा 1। और आप देखिए ये -1 है, ये 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं होती है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ये मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि मसला ये है, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और भी आएंगे। सवाल संख्या 2 है ये, इसमें क्या करेंगे, इसमें कहा गया फाइंड के सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx में एग्जिस्ट। जहां पर fx दिया, पहले समझा दूं आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं fx यह है 2x प्लस 3 जब x 2 से कम हो, और x प्लस k जब x ग्रेटर देन 2 हो, और आप ये कहें कि जब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तब k की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप कह रहे हैं x जो 2 है, ये आपको क्रिटिकल केस दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर x 2 के बराबर हो या इससे कम हो, मतलब इस डायरेक्शन में, या x ग्रेटर देन 2 हो वो इस डायरेक्शन में, तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 फंक्शन बन जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3। अगर fx को मैं y लिख दूं तो y बराबर 2x प्लस 3, इसको रखिए। अगर नीचे की तरफ जाएं तो, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये fx y है, तो y बराबर कितना हो गया, x प्लस k। ये भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है। तो अगर ऊपर जाएंगे, मतलब इसके इधर की तरफ जाएंगे, तो आप बनेगा x प्लस के। ये तो आपको बताना है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो दोनों को बराबर कर देंगे। हमको करना क्या, बहुत आसान काम है। हमको पता तो चल गया ये क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय यहाँ से एक छोटा सा h, मतलब इस तरफ जब आने की शुरू करेंगे एक 2 की तरफ, बहुत h तक रुक जाएंगे, h बहुत कम होगा, तो आप क्या करेंगे a माइनस एच 2 माइनस एच रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और यहाँ पर जब इस तरफ इसकी तरफ आएंगे, यहाँ एकदम कम पे बिल्कुल एकदम करीब पहुंच जाएंगे 2 के, वहां रुक जाएंगे, बिल्कुल 2 के करीब जाना है, बस 2 को छूना नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, ये रखना है आपको। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, तो मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे क्लियर बताया गया है कि 2x प्लस 3 है ये। तो अगर मैं लिखूं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट बता रहा हूँ कि लिमिट 2 माइनस एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब इस साइड में, और मैं fx लिखूं तो इसका मतलब क्या है, fx का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, टेंड्स मतलब एकदम करीब पहुंच रहा है, झुकाव है उसका उसकी तरफ, यहाँ पर लिमिट हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे fx यानी कि 2x प्लस 3। तो मैंने आपको बताया कि इस 2 माइनस को चेंज करेंगे कैसे, लिमिट अब हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और 2x, x की जगह हम डालेंगे, x की जगह हम डालने वाले हैं क्या, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच डाल दीजिए यहाँ पे प्लस 3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और h टेंड्स टू 0 तो है ही, h की जगह जब ये लिमिट हटाते हैं तो इस h को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ गया, इसकी जगह 0 रिप्लेस करिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 यानी 2 इंटू 2 4, और 4 ही लिख देता हूँ, और प्लस 3 7 हो गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वो आ गई 7, ये LHL है। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए, अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम केवल इधर इधर की बात करेंगे। इधर इधर क्या है, x प्लस के है,
है ना, इधर इधर आपका x प्लस के है। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ऊपर की तरफ जा रहे हैं 2 प्लस, मतलब ऊपर की तरफ से इसकी तरफ आ रहे हैं, और fx लिखेंगे, लेकिन fx तो चेंज हो गया, ये तो x 2 से कम के लिए है, ऊपर के लिए तो नहीं है। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और fx की जगह अब ये वाला फंक्शन आएगा x प्लस के आ गया। लेकिन आप जानते हैं जब ये 2 प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसके लिए जगह रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h। जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। हम 2 प्लस यानी कि 2 की जगह हम 2 प्लस h थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, तो x की जगह 2 प्लस h रख दीजिए और प्लस के रख दीजिए। अब h टेंड्स टू 0, जब आप h टेंड्स टू 0 h 0 लगाएंगे तो लिमिट हटा देंगे, ये हो जाएगा h की जगह 0 रखिए, 2 प्लस 0 प्लस के कितना हो गया 2 प्लस के, तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा 7 बराबर 2 प्लस के हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो 5 है इसका उत्तर। ठीक है, ये आप ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट वाले में है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब तो समझ गए होंगे 2 सवाल में आपको हमको करना क्या है। हमको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को बता देंगे कि ये एक जैसा नहीं है। आपको क्लियर पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये 1 बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 अगर आएगा तो ये 1 बाय 0 हो जाएगा। 1 बाय 0 आपका इंडिटरमिनेट केस होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ऐसी संख्या जो आप गिन नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका 0 है, यानी a जब x को बराबर a प्लस एच रखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, और x बराबर a माइनस एच लिखेंगे राइट हैंड के लिए, तो a हो जाएगा 0 प्लस एच रखना है, a की जगह 0 माइनस एच रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए ये, राइट हैंड के लिए ये लिखना है। चलिए आइए देखिए, ये लिमिट चल रहा है 0 माइनस 0, मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं आप, 0 से लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 1 बाय एक्स है, x की जगह आप रखिए 0 माइनस एच, जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस एच, इसको उल्टा कर लीजिए, या 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, तो 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच मतलब 1 बाय 0 माइनस एच। अब आप इसकी एच की जगह भी 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 है, ये 1 बाय माइनस एच हो गया, तो 1 बाय माइनस एच का क्या मतलब हुआ, 1 बाय माइनस, यहाँ पर 0 ही तो रखेंगे, माइनस 0, मतलब माइनस को तो छोड़ दीजिए यहाँ पर, 1 बाय 0 ही तो इन्फिनिटी होता है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए, राइट हैंड साइड में भी ये करना है, एक्स की जगह 0 प्लस एच रखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ बताया 0 प्लस एच, तो 1 बाय 0 प्लस एच, एच टेंड्स टू 0, 1 बाय 0 प्लस एच मतलब एच ही हो गया, और एच टेंड्स टू 0 है यानी कि 1 बाय 0 यानी कि ये भी इनफाइनाइट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो विभेद है वो ये है कि यहाँ पर आप माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी माइनस इन्फिनिटी आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी प्लस इन्फिनिटी आ रही है। अब बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, मैं ये 0 पॉइंट है, ये अगर नंबर लाइन बनाऊं तो आप एकदम अंत में पहुंच जाए, जो कि हम कभी नहीं पहुंच सकते, सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर में पता ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ हो गया या प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये दोनों भी तो अलग है, यहाँ की बात कर रही है, यहाँ की बात हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगला जो सवाल है वो सवाल संख्या 4, इसमें कहा गया शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी यही करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ हम करने क्या वाले हैं। आपको देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका e की पावर माइनस 1 बाय एक्स, जब ये जो 0 पॉइंट है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप जब लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह आप a माइनस एच रखते हैं या x की जगह a प्लस एच रखते हैं। a आपका 0 दिख रहा है तो 0 माइनस एच रखेंगे या 0 प्लस एच रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको सोल्यूशन है आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर सीधा जब लिमिट 0 प्लस करेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे, बेसिकली 0 a माइनस एच रखेंगे यानी कि 0 माइनस एच रखेंगे, तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे तो x की जगह 1 बाय एक्स की जगह 0 माइनस एच रख रहे हैं, ये तो कर रहे हैं है ना, 0 माइनस एच रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया e की पावर, अब हम h को हटा दे रहे हैं क्योंकि हम h की जगह 0 रखने वाले हैं, तो ये बेसिकली क्या है माइनस 1 बाय माइनस एच यानी कि 1 बाय एच, 1 बाय एच की जगह 0 रख रहे हैं 0, तो e की पावर इनफाइनाइट, किसी की पावर भी इनफाइनाइट जो होती है वो इनफाइनाइट ही होती है।
अगर हम यहाँ पर आए तो देखिए लिमिट, अब h टेंड्स टू 0 करेंगे, लेकिन e की पावर -1 बाय -1 बाय, यहाँ पर 0 प्लस h रखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h, इसका मतलब क्या हो गया, h को जब हटाएंगे, h टेंड्स टू 0 तो h की जगह 0 रख देंगे, e की पावर -1 बाय 0, 0 प्लस h, 0 प्लस 0 0, -1 बाय 0 यानी कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट कर रहे हैं, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 बाय e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट इसका मतलब होता है 0। जब 1 को आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब इतने जीरोज लगा दीजिए कि जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, यानी ये जो नंबर लाइन है उसका एंड वो कभी नहीं मिल सकता हमको। आप कोई भी नंबर लेके आएंगे, मैं उसमें +1 कर दूंगा, कोई भी नंबर लेके आइए मैं +1 कर दूंगा, और आपको कहूँगा कि वो नंबर आपका सबसे बड़ा जो लेके आया वो है नहीं। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आप 1 को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते आते हैं तो 0 आता है, तो इस पॉइंट पे तो इनफाइनाइट आ गया, इस पॉइंट पे 0 आ गया, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं हुई, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसको जरा फॉर्मल तरीके से बता दूं आपको, हमने क्या किया, लिमिट हमारी ये चल रही थी, उसके बाद हमने x टेंड्स टू 0 माइनस और x टेंड्स टू 0 प्लस, प्लस जो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ आपने बताया कि भाई ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं या हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या किया कि ये अब x को अब 0 माइनस h रखेंगे क्योंकि बाईं तरफ है 0 के, x को यहाँ 0 प्लस h रखेंगे क्योंकि दाईं तरफ है, 0 माइनस h रखेंगे यहाँ पर क्योंकि -1 बाय x है, 0 माइनस h रखेंगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, यहाँ e की पावर इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी e की पावर x की जगह 0 प्लस h रखेंगे, यानी कि -1 बाय h या -1 बाय 0 या माइनस e, सीधी सी बात है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो e की पावर इन्फिनिटी तो इसमें भी हमने देखा कि भाई हमने इन्फाइनाइट लिया, 1 बाय इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा इन्फाइनाइट जब भी नीचे आता है तो वो टर्म हो जाता है 0। ओके, ये हो गया, बस दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब 5वां सवाल कर रहे हैं, और एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना आपको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे। आपके पास दिया है शो दैट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, इसमें दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे दिया है दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन इस तरीके से किया है, शो दैट x बाय मॉड, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, ये वाली चीज ये बता रहा हूं आपको, बताऊंगा अभी क्या होता है, बराबर नॉट बराबर x बराबर, ये आपका सवाल कैसा लिखा है वो दिखा रहा हूं मैं, 2 माइनस एक्स 2 प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाई गई है या राइट हैंड लिमिट दिखाई गई है, आपको बताना है ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर तो हमको क्रिटिकल पॉइंट 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम x की जगह 2 माइनस एच रख देंगे, a माइनस एच, यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे, ये 2 प्लस है तो 2 प्लस एच, क्योंकि 2 ही हमको क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, 2 प्लस एच रखेंगे। तो जब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो x की जगह मैं 2 माइनस एच रखता हूँ, तो 2 माइनस एच बाय 2 माइनस एच। देखिए जब 2 से आप कम कर देंगे, जैसे अब मैं h जो है कोई एक पॉइंट है, कोई भी नंबर है, जैसे आप 0.5 मान लीजिए, तो 2 माइनस 0.5 कितना होता है, 1.5। जब 1.5 होता है तो ये वाला फंक्शन होता है ना, ये वाला, इस फंक्शन के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो भी नंबर होगा जैसे 1.5 1 और 2 है, तो अगर आप 2 से कुछ भी हटाएं तो आप इस तरफ चले गए, तो चाहे 2 से आप हटाएं 0.2 तो यहाँ पर आ जाएंगे 1.8 करीब, 2 से आप 0.5 हटा दीजिए तो यहाँ 1.5 आ जाएंगे, यहाँ 2 से आप 0.8 हटा दीजिए तो 1.2 पे आ जाएंगे। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, कोई भी वैल्यू आती है आपको हमेशा लेना 1 है, इसका मतलब यही होता है, लोअर वाला लेना है, क्लियर। तो 2 माइनस एच जब आपने किया तो कोई भी वैल्यू जब एच की हमने डाली 0.2 0.8 0.0 0.5 या 0.8 वॉट एवर इट विल बी, ये हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो आप हमेशा 1 ही लेंगे, मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, 2 माइनस एच, अब हमें तो एच तो 0 रखना ही है, तो ये 2 माइनस एच हो गया, पहले तो 2 माइनस एच और 2 माइनस एच, पहले तो मैंने इसको बता दिया 2 माइनस एच में कुछ भी रखेंगे तो आपका ये 1 ही आएगा, तो 1 तो नीचे वो हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 बाय 1 हो गया 2, ये हो गया। अब इधर पे आइए दाएं हाथ पे, इसमें क्या था समझ रहे हैं ना आप, ये तो आपके सामने सोल्यूशन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं राइट हैंड साइड पे आ गया, इस वाले पे, इसमें क्या करना है,
यहाँ पर x है, x की जगह 2 + h रखेंगे, 2 + h, नीचे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 + h। अब मैंने आपको बताया 2 + h, h पे कुछ भी जोड़िए, ये 2 है, ये 3 है, 2 पे कुछ भी जोड़िए, जैसे 0.1 जोड़िए, 0.2 जोड़िए, 0.8 जोड़िए, जब भी आप जोड़ेंगे जो भी वैल्यू आने वाली है उसको जाना यही है। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी वैल्यू है उसको निचला वाला इंटीजर लेना है, यहाँ पर भी वो निचला वाला ही इंटीजर लेगा तो 2 ही आएगा, तो नीचे वाला हमेशा 2 आएगा, h की जगह 0 रख दीजिए आप, जिसको तो हमने उस कॉन्सेप्ट से समझा, इसलिए h की वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं यहाँ पर 2 + 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 + 0 2 ही हो गया, 2/2 यानी कि 1 हो गया। तो आप देखें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 2, इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो ये 2 है और ये 1 है तो बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें जो अगला सवाल है उसको थोड़ा समझिए, इसमें कहा गया है लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसमें fx दिया हुआ है 3x बाय mod x + 2x अगर x 0 नहीं है, और अगर x 0 है तो 0 है। तो हम क्या करेंगे, जब x 0 नहीं है, x = 0, यानी आप देख रहे हैं कि अगर मैं fx में f0 रखूं तो क्या होता है, 3 × 0 / 0 + 2 × 0, ये तो 0/0 हो गया, इंडिटरमिनेट केस आ गया, तो x बराबर ≠ 0 है। अब अगर x 0 है तो फिर 0 कर देंगे इसको, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि हमको सवाल में पूछा गया है शो दैट लिमिट fx x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों को नॉट इक्वल प्रूव कर देंगे। तो पिछले सवाल में मैंने बता दिया था इसको कैसे करना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ कैसे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बराबर a - h रखना है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, तो x लिखना है 0 - h, 3 × 0 - h यानी कि 3 × -h ये हो गया, यहाँ पर 0 - h रखेंगे तो 0 - h -h ही होता है, तो mod -h, और 2 × 0 - h यानी कि -h ये हो गया। जैसे ही आप x को 0 - h की जगह x को 0 - h कर देंगे, अब x से कोई वास्ता नहीं रहेगा, अब आप h की बात करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 हो गया ये, ओके। तो अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, 3 × -h, तो ये -3h हो गया, मॉड -h अंदर है तो प्लस बाहर आएगा, तो h आएगा, यहाँ पर खैर -2h है ही, तो ये -3h/h -2h होता है -h, तो यहाँ से h कैंसिल, माइनस कैंसिल, केवल 3 आया। जैसे आप ये h हटा देंगे ना, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने आप हट जाएगी यहाँ से। अब दूसरे पे आइए, अब आपको क्या करना है, जैसा पहला काम किया वैसे यहाँ करना है, बस 0 + h रखना है, तो 0 + h रख देंगे, 3 × 0 + h, अब 0 + h मतलब h ही है, 3 × h / mod h + 2h, mod h क्योंकि अंदर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव आ जाएगा, h आ जाएगा, 3h/h + 2h कितना हो गया, 3h/3h, 3h/3h कितना हो गया, कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, h हटा देंगे, लिमिट हटा देंगे, अब 1 हो गया, तो 1 और 3, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी जो आ रही है वो आपकी 3 आ रही है, राइट हैंड साइड लिमिट जो आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आपको कहा गया इवैल्यूएट लिमिट fx x टेंड्स टू 2 इफ इट एग्जिस्ट वेयर fx, पहले इसको समझा देता हूं आपको, fx इक्वल्स x - mod x, ये मॉड नहीं है, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉड में ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होते, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x < 2 है, अगर x बराबर 2 है तो 4, और x 2 से बड़ा है तो 3x - 5। अब इसमें आपको बताना है, इवैल्यूएट करना लिमिट x टेंड्स टू 2, तो x टेंड्स टू 2 लिमिट बकायदा इवैल्यूएट करना है। तो आप देखेंगे कि x, इसमें थोड़ा सा इसको समझाना ऐसा पड़ेगा, ये 2 है, यहां पर x बराबर 2 है, यहां पर x बराबर 2 है, तो अगर x 2 है तो y हो जाएगा 4, उसके थोड़ा पीछे मतलब जब x < 2 हो तो यहां से यहां तक ये बनेगा, मतलब ये पूरा इलाका जो है ये बनाएगा, y बनाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हो गया, अब ये वाला पोर्शन x < 2 हो तो ये हो जाएगा 3x - 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वही वैल्यू हो जाएगी, अगर ये बराबर आता है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करती है,
बराबर भी आएगा और साथ में आप देखेंगे कि ये आपको वैल्यू भी दे देगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये 2 है क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ 2 माइनस एच रखेंगे x की जगह, यहाँ पर हम 2 प्लस एच रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं इसको। तो हमने क्या किया है, जो fx है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं x माइनस मॉड x, और बाद में मॉड x बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखेंगे। तो x माइनस दिस x फंक्शन x बोलता हूँ इसको। तो आप देखेंगे x की जगह में हम 2 माइनस एच जब रखेंगे, 2 माइनस एच रखेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 माइनस एच रखना है या 2 प्लस एच रखना है। जब हम 2 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ 2 माइनस एच आएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैंने आपको पहले सवाल में समझाया था, पिछले जब हम सवाल संख्या 5 कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम ये रखते हैं तो हम 2 माइनस 2 में कभी भी कुछ माइनस करेंगे तो हमेशा वो 1 और 2 इसके बीच में अगर आप यहाँ पर 2 से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो ये हमेशा 1 ही लेगा, कुछ भी आए, जैसे 1.5 हो, 1.2 हो, 1.8 हो, इट डजंट मैटर, हमेशा 1 ही आएगा। 2 में कुछ भी माइनस आप कर रहे हैं 1 ही आएगा। 2 माइनस एच तो था ही यहाँ पे, 2 माइनस एच माइनस 1, तो एच तो खैर 0 है ही, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, तो 2 माइनस 1 आएगा, वो हो गया 1। राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए आप, 2 प्लस एच रखना है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, fx देखिए यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच रखना चाहिए, x बराबर 2 प्लस एच, 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 5, 3 इंटू 2 3 इंटू एच माइनस 5। वैसे आप देखिए एच तो 0 कर ही दीजिए, तो 3 टू 6 ही बचेगा, माइनस 5 है यहाँ पर, एच टेंड्स टू 0 लगा दिया आपने। यहाँ पर x लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करना है। 2 प्लस का मतलब ये है कि हम दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, 2 के दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, तो 6 माइनस 5 1 हो गया। अब देखिएगा ये 1 और ये 1 दोनों के दोनों ही तो 1 आ गए, तो इसकी लिमिट भी 1 ही होगी, इस फंक्शन की लिमिट भी 1 ही होगी। अगला जो है इसमें कहा गया है शो दैट लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखिए अगर मैं इसको करूंगा साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x, अब इस x की जगह मैं 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, साइन 1 बाय 0, यानी कि साइन इनफाइनाइट। ये क्या होता है, ये तो साइन इनफाइनाइट, साइन की इनफाइनाइट वैल्यू मैं क्या बताऊं क्या होगी। इसीलिए अब आप एक काम करते हैं कि इसको हम प्रूविंग करते हैं, हमको ये बताना है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होती। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दोनों को बराबर नॉन बराबर प्रूव कर देंगे। ओके, उसके अगले सवाल पे जाएंगे। अब आप समझ तो गए ना क्या करना है, बस 0 माइनस एच, क्योंकि ए ये है तो ए माइनस एच लेना है, ए प्लस एच लेना है। लेकिन अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, हमने क्या किया, साइन 1 बाय एक्स है, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, एफ एक्स यानी कि साइन 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, मतलब एक्स की जगह हम 0 माइनस एच रखेंगे तो और एच टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय एक्स यानी कि 1 बाय 1 माइनस एच, मतलब साइन माइनस 1 बाय एच। अब आप जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 1 बाय एच। अब साइन 1 बाय एच, एच क्या है, 0 है, ये फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस जब कर रहे हैं तो एफ एक्स आपका आ रहा है साइन इन्फिनिटी अगली बार। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आती है, इसका रेंज ही ये है, डोमेन कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू डालिए इसमें, इनफाइनाइट वैल्यू डालिए, आएगा -1 1 के बीच में। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो -1 1 के बीच में चेंज होती रहेगी, और नेगेटिव में है, यहाँ पर हम नेगेटिव देख ही रहे हैं। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट आ ही नहीं सकती, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से आप 0 प्लस एच रख के देख लेंगे, एक ही बात आएगी, कुछ नहीं आएगा उसमें। 0 प्लस एच में भी क्या है, साइन 1 बाय एच तो आना ही है ना, साइन 1 बाय एच आना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। सवाल संख्या 9 है इसमें, फाइंड लिमिट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है x टेंड्स टू 5/2। फिर से मैं बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप नंबर लाइन में जो भी वजह से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इसमें 5/2 दिया है, यानी कि 2.5 के बारे में बात हो रही है, ये 5/2 है। और ये क्रिटिकल पॉइंट भी बता दिया गया है ना कि x टेंड्स टू 5/2। अब देखिए हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको पता है x की जगह हम क्या रखेंगे, ये 5/2 है, ये a है तो a माइनस एच रखेंगे, 5/2 माइनस एच, तो x की जगह 5/2 माइनस एच रखेंगे, 5/2 माइनस एच यानी कि 2.5 माइनस एच, ये तो हुआ।
2.5 माइनस एच। अब 2.5 माइनस करिए, ये जो भी करिए हमेशा ये 2 ही लेगा। मैंने आपको बताया था ये हमेशा 2 ही आएगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा लोअर इंटीजर वैल्यू लेता है। अब यहाँ पर आइए पॉजिटिव पे, x टेंड्स टू 5/2 प्लस x है तो आप 5/2 प्लस h रखेंगे, तो 5/2 प्लस h रख दिया हमने। अब 5/2 प्लस h 2.5 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, 2.5 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? 2.5 में आप बहुत छोटा नंबर यानी कि 2.1 ऐड कर दीजिए, 2.6 हो जाएगा, फिर भी ये 2 पे चला जाएगा। जो भी आप ऐड करेंगे वो 2 पे ही चला जाएगा। यहाँ पर भी यही बात थी, क्योंकि इसको लोअर इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो जैसे आप देखेंगे ये आ गया आपका 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2, दोनों बराबर हो गए, तो आप लिमिट निकालेंगे। पहले तो बराबर हो गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये आपका 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगला सवाल है सवाल संख्या 10। इसमें है फाइंड, सवाल में दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x बाय, ये हो गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एग्जैक्टली सेम ये काम किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस करूँ, यानी कि आप ये 3 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर आपको 3 माइनस h लेना है या 3 प्लस h लेना है। बस ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, बस x को रिप्लेस कर देना है 3 माइनस h 3 प्लस h। तो क्या करेंगे, जब अगर आप यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लें, आप राइट हैंड भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि अगर x को आप 3 प्लस h देते हैं, ये 3 प्लस h है, क्योंकि हम अब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ये 3 प्लस h बाय 3 प्लस h। अब आपको मैं बताऊँ 3 प्लस h, 3 में मान लीजिए 3 है या 4 है, 3 में आप कुछ भी ऐड करेंगे, 3 प्लस h मतलब ये यहाँ कहीं होगा, ये छोटा नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि 3 पे ही आके ठहरेगा, जब तक आप 4 के पार ना पहुंच जाएं या 4 पे ना पहुंच जाए, ये हमेशा 3 ही देगा। तो ये 3 प्लस h, तो h की जगह 0 रख दीजिए तो 3 आएगा, और 3 प्लस h करने के बाद आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर निकालेंगे तो 3 प्लस h जो आपको 3 दे रहा है, तो 3/3 1 हो गया। अब आप 3 माइनस h पे आएंगे, ये है 3 माइनस h, ये है 3 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, 3 माइनस h तो 3 माइनस h ही आएगा, लेकिन 3 माइनस h 0 है तो 3 आ जाएगा। अब 3 माइनस h, 3 में कुछ भी आप माइनस करेंगे तो ये कहाँ पहुंचेगा 2। 3 में जरा सा भी इधर गए, थोड़ा सा भी, तो भी आपको 2 ही पहुंचाएगा। वो हमेशा लोअर इंटीजर वैल्यू निकालता है, तो 2 आएगा। 3 माइनस h मतलब 2। ठीक, अगर आपको ये वाला फंक्शन नहीं पता है तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी आप ये सारे सवाल कर पाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए 14वां क्वेश्चन जो आने वाला है, 10वां क्वेश्चन जो है, हम 10 ही तो कर रहे हैं, हाँ, उसके अलावा ऐसे तमाम सवाल हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू डालेंगे वो लोअर इंटीजर वैल्यू लेगी, मतलब जिसके बीच में होगा ये नंबर उसका लोअर वैल्यू लेगी। तो यहाँ पर लिमिट आप देख रहे हैं कि ये 1 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब 11वां सवाल है, इसमें दिया है लिमिट fx इक्वल्स, सवाल देख लेते हैं। लिमिट fx x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर x लेस देन 0 हो तो x माइनस 1, यानी कि क्लियर पता चल रहा है आपको कि 0 अपना क्रिटिकल पॉइंट है, यही a है, यही a है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको इस तरीके से समझिए, ये 0 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x प्लस 1, x लेस देन 0 हो तो x माइनस 1। x लेस, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, a माइनस h रखते हैं, a इसमें 0 है, तो 0 माइनस h किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। यहां पर आएंगे राइट हैंड साइड लिमिट में क्या होता है 0 प्लस h, 0 प्लस h किसमें रखेंगे, x प्लस 1 में रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ये समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया आपको। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx, ये fx जो है वो आपका x प्लस 1 है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया इसमें 0 प्लस h तब्दील करिए, x की जगह 0 प्लस h रखिए, तो 0 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ पर हो गया h जो है वो तो खैर हटा ही दीजिए आप, 1 ही आ गया। लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, x माइनस 1 में रखेंगे 0 माइनस h, यह है आपका fx 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस 1, इस x की जगह 0 माइनस h रख दीजिए, तो x 0 माइनस h माइनस 1 कितना हुआ, माइनस h माइनस 1, माइनस h को हटा दीजिए तो माइनस 1 आ गया। ये आपको माइनस 1 और 1
दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सवाल संख्या 12 है इसमें, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1। तो आप देखिए क्लियर, 1 प्लस का मतलब 1 जहां दिख रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट 1 है आपका, 1 प्लस मतलब आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। यहां पर आप क्या रखेंगे, 1 प्लस एच रखते हैं, मतलब a प्लस एच रखते हैं। वैसे a इसमें 1 है तो 1 प्लस एच रखेंगे, तो इसमें आपको 1 प्लस एच रख देना बस इसकी जगह, x इक्वल्स 1 प्लस एच, h टेंड्स टू 0 जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, 1 बाय एच, ये होता है इन्फिनिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी है। अब मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी एक वैल्यू होती है, वो अलग बात है कि हम उसको लिख नहीं सकते, वो एक बहुत बड़ा नंबर है, ना बड़ा नंबर है, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन वो नंबर तो है ना। जैसे 20, 30, 40 ऐसे करके लाख, 10 करोड़, अरब, खरब, जितना भी आप गिनते रहे, एक ना एक पॉइंट पे तो जाके आपको एक मिलेगी वैल्यू ना, जो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मैं ये 1 ऐड कर दूंगा और कहूंगा कि ये आखिरी नंबर है। तो इनफाइनाइट एक नंबर है, कौन सा है नहीं पता, इसीलिए इसको हमने एक सिंबल से बताया है। सवाल संख्या हो गई 13। तो इस 13वें सवाल में कहा गया है, प्रूव दैट लिमिट दिस, सवाल आपको बता देता हूं, इसमें कहा गया प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल्स a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर हो गया ये। ऑल्सो प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स 0। अब आप a प्लस है तो सीधी बात है आपको a प्लस एच रखना है, ये तो क्लियर है ना, a प्लस मतलब a प्लस एच रखना है। यहां पर क्या करेंगे, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, a प्लस एच रख दीजिए और h टेंड्स टू 0 कर दीजिए। a प्लस एच मतलब यही है कि a एक इंटीजर है और मान लीजिए a प्लस 1 दूसरा इंटीजर है। तो जब भी आप कुछ ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, a प्लस 1 तक तो नहीं पहुंच रहे ना आप, h तो बहुत स्मॉल है, बहुत नाम मात्र है, तो आप a पे रहेंगे, तो ये आ गया। अब अगर आप लिमिट निकालना चाहते हैं 1 माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो 1 माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब सीधी सी बात आपको a माइनस एच लेना है, और 1 का मतलब a 1 है, 1 माइनस एच रखना है इसमें आपको, इसकी जगह 1 माइनस एच रख दीजिए। 1 माइनस एच मतलब, अब आप यहाँ पर आ जाइए, नंबर लाइन को दोबारा बना देता हूँ, ये 1 और 2 है। 1 माइनस एच मतलब आप यहाँ की बात करें, कुछ आपने घटाया है ना, तो आप 0 के करीब पहुंच रहे हैं, मतलब जब भी ये वाला फंक्शन लगाएंगे और वैल्यू कोई इसके बीच में रहेगी तो हमेशा 0 मिलेगा, तो 0 आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड, 3 इसमें है, 3 अलग अलग सवाल है, 1, 2 और 3। तो ये तीनों सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पहली चीज आपको खुशखबरी दे दूं, ये हम कर चुके हैं तीनों सवाल, लेकिन इसमें एक चीज दोबारा बता देता हूं, जो समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं दोबारा बता देता हूं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अगर इसमें जैसे मैं आपको 1 और 2 के बीच में बताऊं, 1 और 2 बार बार हो गया ना, 11 और 12 के बीच में बताता हूँ, ये इंटीजर लाइन है, ये जो x वैल्यू है, अगर ये 11.2 हुई तब भी अगर आप इसकी जगह 11.2 रखते हैं तब भी 11 देगा, 11.9 भी रखें तब भी 11 ही देगा। इसका मतलब हमेशा लोअर नंबर लाइन में जो लोअर वैल्यू है इंटीजर की वो ही देगा निकाल। ये चीज क्लियर हो गई, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालेंगे। फिर से बता देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो भी जैसे इसमें 2 है, 2 माइनस एच करेंगे, राइट हैंड में आप 2 प्लस एच रख देंगे। तो कहां रखेंगे, 2 कहां से लाया मैं, ये 2 में कहां से लाया, ये मुझे यहां दिया गया है, ये क्रिटिकल पॉइंट यही बताया गया। ये काम करते हैं, मैं आपको लेफ्ट हैंड पे ले जा रहा हूँ, 2 माइनस का मतलब ये है कि इसकी जगह हम 2 माइनस मतलब 2 माइनस एच रखने वाले हैं, ये 2 माइनस एच रख दीजिए। अब देखिए इसके अंदर हम 2 माइनस एच रखते हैं, यानी कि इससे कुछ घटा ही रहे हैं तो हमेशा 11 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 2 माइनस एच है मतलब 1 मिलेगा, 1 और 2 के बीच की बात होगी ना, 1 मिलेगा। राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, x की जगह जब हम x टेंड्स टू 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस एच रखेंगे, 2 प्लस का मतलब ये है 2 प्लस एच, x की जगह 2 प्लस एच रख दीजिए। इसका मतलब क्या है कि जब 2 पे कुछ भी जोड़ेंगे आप, तो आप 2 के ऊपर जाएंगे, 3 तक तो नहीं पहुंचे तो हमेशा 2 ही देगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 दे देगा आपको। 1 और 2 तो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
ये सेकंड है, सेकंड में क्या करना है, 3 है इसमें बता रहा था मैं। लिमिट मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 5/2। तो ये वाला सवाल आपको याद होगा 9th क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल सेम यही है। तो मैं इसको जरा स्किप कर रहा हूँ, ये आपको सवाल मैं बता चुका हूँ। थर्ड वाला है लिमिट, ये वाला भी सवाल हो ही चुका है। चलिए इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ये x टेंड्स टू 1 है, यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 है आपका, a 1 है। x जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे ले जाएंगे तो a माइनस एच रखेंगे, यानी 1 माइनस एच रखेंगे, और जब राइट हैंड पे जाएंगे, राइट हैंड लिमिट निकालना है तो 1 प्लस एच रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाइए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आएंगे तो x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे। आपको पता है 1 में कुछ भी माइनस करें आप तो वो 0 की तरफ जाएगा। अगर ये 1 है, ये 0 है, 1 में कुछ भी घटाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 देगा, तो 0 आ गया। जब ऊपर जाएंगे 1 में कुछ भी ऐड करिए आप तो ये 1 ही देगा बार बार। तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच रखिए, 1 प्लस एच, 1 में कुछ भी जोड़िए 1 ही देगा ये, क्योंकि आप 2 तक तो नहीं पहुंचे ना, कोई भी वैल्यू इसके बीच में होगी 1 ही देगा, तो 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएट द फॉलोइंग वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड का मतलब ये है कि या तो प्लस होगा या माइनस होगा। कहने का मतलब अगर आप नंबर लाइन की बात करें और कोई क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे फंक्शन कुछ अनडिटरमाइंड है या इनडिटर्मिनेट है, तो उसके इधर या इधर केवल आपको लिमिट निकालनी है, कोई एक साइड दिया होगा। तो अगर आप देखें शुरुआत में यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पहला वाला है। अच्छा, सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, तो जहां जहां जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की वहां की जाएगी। x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 4, आगे जब हम चलेंगे तो इसको हम बाकायदा फैक्टराइज करेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं फैक्टराइज करने से भी कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। ये बनेगा x माइनस 2 x प्लस 2, कुछ कट भी नहीं रहा है। तो हमको क्या करना है, ये कह रहे हैं x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी ये 2 है, आप यहाँ की बात कर रहे हैं 2 प्लस, तो 2 प्लस एच, ये h हो गया। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे। आपको करना बस ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देना है, क्योंकि जब x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 2 प्लस हो रहा है तो h टेंड्स टू 0 हो रहा है, क्योंकि आप 2 यहाँ लाइए, ये भी 2 है, 2 माइनस 2 0, तो h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच, इस x की जगह 2 प्लस एच रख रहे हैं, 2 प्लस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको हम 2 स्क्वायर लिख रहे हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सीधा 2 प्लस एच में h को 0 रख देंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वो मामला फिर सॉल्व नहीं होगा। तो आपको बाकायदा इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से खोलना पड़ेगा। ये हो गया a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस एच प्लस 2 ये, और a माइनस बी, 2 प्लस एच माइनस 2, ये आपका a और ये b, a प्लस बी a माइनस बी। और खैर 2 प्लस एच ऊपर x की जगह 2 प्लस एच माइनस 3 तो है ही, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे कि इसको हटा दीजिए, ये हो गया 2 प्लस एच माइनस 2, तो ये h बचेगा, ये आपका बन गया 2 और 2 कट गया, और यहाँ पर आपका आ गया 2 2 4 4 और 0। तो यहाँ पर आपका बनता है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर -1 ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ये दे रहा है आपको 4, लेकिन ये जो है 2 माइनस 2 के बाद ये जो h है ये तो 0 दे रहा है, तो आपका क्या बनेगा माइनस इनफाइनाइट। ये आपको पूरा इनफाइनाइट देगा, और ये माइनस इनफाइनाइट। अगले वाले में क्या है, x2 माइनस, तो बिल्कुल अब 2 प्लस एच रखा था हमने, बिल्कुल सेम चीज है, ये 2 प्लस एच यहाँ, 2 माइनस एच यहाँ, बस यहाँ 2 माइनस एच रख दीजिए। क्या करेंगे, x की जगह 2 माइनस एच रख रहे हैं, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2 माइनस एच माइनस 3, ये माइनस एच माइनस 1, और ये यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको यहाँ पर इसमें भी इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि जो भी कैंसिलेशन हो रहे हैं या जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ h आपको फिर भी मिल रहा है, ये जो h है 0 बनाएगा, तो किसी भी चीज को 0 डिवाइडेड बाय 0 आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट वाले में है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/3x, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप 0 प्लस h रखेंगे तो 1/3 0 प्लस h 1/3h, और h आपका टेंड्स टू 0 है, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है उसमें 2x बाय x प्लस 8, x टेंड्स टू, यहाँ बोल रहे हैं -8 प्लस, तो -8 वैल्यू है, प्लस मतलब है आपको -8 प्लस h रखना है, तो इस x की जगह -8 प्लस h रख दीजिए।
यहाँ पर भी x की जगह -8 + h रख दीजिए, तो क्या बना यहाँ पर -16, यहाँ पर 2h, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया और h आपका नीचे आ ही गया है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये तो आपका खैर मतलब इनफाइनाइट देगा ही, क्योंकि ये 0 है, ये आपको पूरी वैल्यू इनफाइनाइट देगा, तो माइनस इनफाइनाइट आ गया। फिर जो फिफ्थ है इसमें है 2/x⁻⁵ लिमिट x टेंड्स टू 0+। तो इसमें x की जगह आपको 0+h रखना है, तो x की जगह 0+h रखेंगे तो क्या मिलेगा 0+h, वही बात है 0+h या जो भी कुछ रखें 0 तो हट ही जाएगा, h की पावर ही 1/5 आएगी और ये आपका 0 है, h 0 है, और जहाँ भी आप 0 की पावर 1/5 करें, कुछ भी करें, जब नीचे 0 आ गया आपका, इसका मतलब ये है 0 की पावर 1/5 भी 0 ही होगा और 2/0 इनफाइनाइट बनाएगा ये। अब आपका है 10x और x टेंड्स टू π/2 माइनस π/2 माइनस h रखना है इसमें, 10 π/2 माइनस h, 10 90 माइनस थीटा है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट बेसिकली कॉट 0 आपको, कॉट 0 क्या होता है, अगर आपको 1/tan 0 पता है तो tan 0 0 होता है, तो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। अब आपका है sec x, तो लिमिट x टेंड्स टू -π/2, ये प्लस है sec x, और -π/2 मतलब -π/2 प्लस का मतलब ये होता है कि आपको प्लस h रखना है, -π/2 प्लस h रखेंगे तो sec -π/2 प्लस h, तो कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं साइन माइनस सेक माइनस थीटा, जैसे अगर कॉस को याद करें, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, इससे याद करिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर ले लेंगे और माइनस बाहर आएगा नहीं, क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा, सो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, एक ही बात है। तो ये आपका π/2 माइनस h आप कभी भी लिख सकते हैं, और सेक π/2 माइनस h होता है कोजेक थीटा, और कोजेक h क्या है, कोजेक 0 क्या होता है इनफाइनाइट। अब देखिए मैक्सिमम इनफाइनाइट ही चले आ रहे हैं इसमें, है ना। अब 8th वाला है, 8th वाले में क्या करेंगे, x² - 3x + 2 और x³ - 2x², तो x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस का मतलब ये होता है 0 माइनस h रखेंगे आप, लेकिन क्या करेंगे इससे पहले थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि ये इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा x - 1 x - 2, ये आप जानते हैं बनाना, यहाँ से आप x² कॉमन ले लीजिए तो x - 2, इससे बस ये कैंसिल होगा, बनेगा वही, क्योंकि x - 1/x² है, इस x - 1 की जगह x की जगह आपको 0 - h रखना है, इस x² की जगह 0 - h यानी कि -h का होल स्क्वायर रखना है। तो अगर x टेंड्स टू x, अगर 0 - h है तो h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, अब जहाँ 0 आ गया नीचे, इसका मतलब तो इनफाइनाइट ही है, नेगेटिव साइन आपको दिख ही रहा है, नेगेटिव साइन है ना, इसलिए इसका मतलब ये है क्योंकि -h² है, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने रखा 0 - h होल स्क्वायर, तो x की जगह 0 - h होल स्क्वायर रखेंगे, नीचे ऊपर है आपका -h - 1, x - 1 है ना, तो -h - 1, ये बनेगा -h + 1 मान लीजिए, और ये -h² है तो ये h² हो जाएगा, तो ये h की जगह 0 रख दीजिए, तो 0 + 1 0 ही, ये 0 + 1 1 ही आएगा -1, और ये h² है, h² यानी कि 0², फिर भी आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस है। अगला जो है आपका 9th वाला x² - 1 और 2x + 4, इसमें क्या बनने वाला है, ये -2 प्लस है, -2 प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप x की जगह रखेंगे -2 प्लस, तो -2 और ये प्लस है मतलब प्लस h करेंगे, बस x, ये जो x² - 1 है 2x + 4, अगर हम इससे कुछ फैक्टर भी बनाते हैं तो भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि x - 1 x + 1 बनेगा, इससे अगर हम 2 भी कॉमन लेते हैं तो x + 2 ही बचेगा, तो कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट रख दीजिए, जब डायरेक्ट रखेंगे तो फिर भी यहाँ पर ये जो नीचे है 0 ही आ रहा है, तो 3/0 इनफाइनाइट। अब आपका आ गया 2 - cot x, 2 - cot x, और ये है x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 - h रख दीजिए बस, cot 0 - h आप जानते हैं cot -थीटा माइनस cot थीटा होता है, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे। cot h क्या होता है, cot 0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़िए इनफाइनाइट ही रहेगा आपको। 11वां जो इसका सवाल है वह है 1 + cosec x, 1 + cosec x में सीधा cosec, ये 0 माइनस का मतलब है 0 - h, cosec 0 - h, 0 - h का मतलब क्या है कि ये h टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, 1 + cosec - h, आप जानते हैं
कोसेक माइनस थीटा बेसिकली साइन ही तो है, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आएगा, 1 माइनस कोसेक एच बनेगा, लेकिन फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये तो आपको वैसे भी कोसेक जीरो है, ये 1 बाय साइन जीरो इज इनफाइनाइट, आपका जीरो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के साथ कुछ भी जोड़िए घटाइए हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा, तो माइनस इनफाइनाइट रहेगा। नेक्स्ट वाला है सवाल संख्या 16। इसमें कहा गया है लेट एफ एक्स इक्वल्स, अब एफ एक्स है एक्स प्लस वन अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और एक्स माइनस वन अगर एक्स लेस देन जीरो है। तो अगर मैं आपको एक सवाल पे ले जाऊं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 रिविजिट करिएगा, और हमको लिमिट भी निकालनी है, लिमिट क्या लिमिट निकालनी है, लिमिट अच्छा प्रूव करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझा भी देता हूँ, ये जीरो है, ठीक है, जीरो के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो एक्स प्लस वन लेंगे, जीरो के नीचे जब है तो एक्स माइनस वन लेंगे। अब जब नीचे जाते हैं मतलब यहाँ जीरो के एल लेंगे तो क्या होगा, आपका बनता है जीरो माइनस एच लेंगे, और उसको रखेंगे इसमें, यहाँ बनेगा जब आप प्लस की तरफ आएंगे तो जीरो प्लस एच, और वो रखेंगे आप कहाँ, इस एक्स की तरफ। चलिए अब आते हैं इस पर, आप समझ गए ना क्या करना है। जब हम लिमिट, देखिए ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, अब हम यहाँ पर एक्स माइनस वन यूज करेंगे, और एक्स माइनस वन यूज किए तो एक्स की जगह आप जीरो माइनस एच रखेंगे, रख दीजिए जीरो माइनस एच, तो आपका क्या बना माइनस एच माइनस वन, ये तो खैर जीरो हो गया, और ये माइनस वन आएगा। राइट हैंड साइड में आइए, यहाँ पर एक्स प्लस वन यूज करेंगे और एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखेंगे, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर देंगे, यहाँ एक्स की जगह जीरो प्लस एच, और यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आपका एच जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन आ गया, बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, एक जगह माइनस वन है एक जगह प्लस वन है, इसका मतलब यह है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगला सवाल है 17वां सवाल, ये भी कुछ इसी तरीके से है, आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स क्या है निकालना है। इसका मतलब यह है कि आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तभी ये पूछा गया है, पहले आपको ये बता देता हूं मैं ऐसा। ये है 3 क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा 3 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये 4, जो भी आप कुछ रखेंगे 4 ही आएगा, और x लेस देन, ये x लेस देन में आप क्या लेंगे x प्लस वन, और क्रिटिकल पॉइंट ये है 3, यहाँ आप लेंगे 3 माइनस एच, यहाँ लेंगे 3 प्लस एच, बस आपको 3 माइनस एच एक्स प्लस वन में रखना है, 3 प्लस एच 4 में रखना है। तो आप यहाँ देखिए एफ एक्स यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन लेंगे और जीरो में माइनस एच रखेंगे, 3 माइनस एच रखेंगे, 3 माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ मैंने शायद जीरो बता दिया, 3 रखेंगे, तो आप यहाँ रखिए 3 माइनस एच, ये वन है ही, 3 माइनस एच प्लस वन यानी कि 4 माइनस एच, और 4 माइनस एच में एच हटा दीजिए 4 आएगा। और अगर आप यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर रखेंगे ही कहाँ, क्योंकि एक्स ही नहीं है उसमें, हमेशा 4 ही आएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 4 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ तो 4 है ही, LHL RHL दोनों 4 आ गए, इसका मतलब ये आपका जो निकालना था लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स, ये आपका 4 आया। और 18वां सवाल है, 18वां सवाल में कहा गया, अच्छा ये जो 18वां सवाल है ये एनसीईआरटी का सवाल। अब अच्छी बात ये है कि ये सारे सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देख चुके हैं होते हुए। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए एफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, और ये है एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि जब एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ सीधी सी बात है कि आप 0 की बात कर रहे हैं। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आप 3x प्लस 1 यूज करेंगे, ओके। और अगर आप एक्स लेस देन 0 ले रहे हैं तो 2x प्लस 3 लेंगे, क्योंकि ये 0 क्रिटिकल पॉइंट है आपका, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो 0 प्लस एच, यहाँ 0 माइनस एच। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको 0 माइनस एच लेना है, वो एक्स की जगह रख देना है, राइट हैंड में आपको 0 प्लस एच लेना है, यहाँ पर रख देना है, बस ये करना है। तो आप आ जाइए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, ये आपका 2x प्लस 3 हो गया है ना, 2x प्लस 3 ले रहे हैं, 0 माइनस एच रख देंगे, तो एक्स की जगह 0 माइनस एच रख दीजिए, तो क्या बन रहा है आपका 3 आ रहा है इसमें। अब राइट हैंड साइड में जाइए, आपको क्या लेना है 3x प्लस 1, और यहाँ एक्स की जगह 0 प्लस एच रखना है,
चलिए यहाँ 0 + h रख देते हैं, 3 0 + h + 1, तो कहने का मतलब ये 3h + 3 यानी 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और आपको इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx निकालना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आपका ये 3 आ गया। अगला पार्ट जो है इसमें पूछा गया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हम 1 को लेके चलेंगे। आपको ये पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको ये x <= 0 है, x <= 0 है। जब 1 की बात करेंगे तो आप कहाँ की बात करेंगे, चाहे आप इसके नीचे लें चाहे इसके ऊपर लीजिए, इसके थोड़ा सा नीचे लेंगे थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो आपको 3x + 1 ही लेना है दोनों बार, आपको यहाँ जाना ही नहीं है। इसमें क्लियर दिया गया है अगर x <= 0 है तो आपको ये लेना है, यहाँ दोनों ही बार आप ये लेंगे 3x + 1 3x + 1। ध्यान रहिए चाहे नीचे आए आप चाहे ऊपर जाए आप यही लेना है। बस ये ध्यान रहे यहाँ पर आप, क्योंकि ये x टेंड्स टू 1 है, यहाँ 1 - h डाल दीजिएगा इसमें, यहाँ 1 + h डाल दीजिएगा इसमें। चलिए डाल के देखते हैं, यहाँ 1 - h डाल दीजिए, 3 1 - h + 1, ये आपका h को 0 कर दीजिए तो 3 × 2 6 हो गया। यहाँ पर भी 3x + 1 है, डालना क्या है x की जगह 1 + h। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 3 × 2 6। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर और वैल्यू जो है पूछी गई है x टेंड्स टू 1 fx, वो आपकी 6 हो गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा गया है कि फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx इफ fx इज गिवन बाय। पहले आपको समझा देता हूँ इसमें क्या दिया है। ये माने आपका क्रिटिकल पॉइंट, अगर x > 1 है तो आप लेंगे -x² - 1 इस जगह पे। अगर x <= 1 है मतलब इस जगह पे आप लेंगे x² - 1। क्लियर है, ये दोनों लेंगे और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं और क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 है तो 1 + h इसके अंदर डालेंगे, 1 - h लेके इसमें डालेंगे, बस यही करना है। बाकी रोटेशन वगैरह तो हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट fx, आपको क्या कहा था मैंने, x² - 1 1 - h रखना है, x² - 1 1 - h रख दीजिए। इसको ओपन कर दें या चाहे ना करें तभी आपको 0 ही आना है, ठीक, 1 - 1 ही आएगा आपका, क्योंकि इसको अगर 1 - h a-b² से खोलेंगे तो 2h आएंगे, वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा इसमें, 1 - 1 0। दूसरे वाले में मैंने आपको क्या बताया, -x² - 1 और 1 + h रखना है इसमें, वही हमने किया, -x² - 1 1 + h रख दीजिए इसकी जगह और आप इसको ओपन करेंगे तो -2 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब जो सवाल में पूछा गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सीधा लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगला सवाल है सवाल संख्या 20। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अगर आप आर डी शर्मा कर लेते तो मुझे नहीं लगता आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत है, क्योंकि सब चीज़ें हैं इसमें। 20वां सवाल है एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें कहा गया लेट a1 a2 an, a1 a2 ऐसे an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स सच दैट fx equals x - a1 x - a2 और x - an। व्हाट इज, आपको लिमिट निकालनी है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, ये निकालना है आपको। फॉर a नॉट इक्वल टू, जिसमें a इनके बराबर नहीं है, किसी के बराबर भी नहीं है, ना a1 है ना a2 है ना an है। और उसके बाद आपको कंप्यूट करना है लिमिट x टेंड्स टू a और fx भी निकालना है। तो पहली चीज तो देखिए कि आपको जो fx दिया है वो दिया है x - a1 x - a2 x - an। आपको लिमिट x टेंड्स टू a1 निकालना है fx, तो आप क्या करेंगे, इस x टेंड्स टू a1 यानी x की जगह आप a1 रख दीजिए, बस ये तो करना है। यहाँ पर a1 - a1 यहीं पे 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, बाकी की चिंता ही नहीं करनी है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a1 मतलब है x की जगह आप a1 रख दीजिए। अब आइए आप लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो अब जब जैसे यहाँ पर हमने a1 रखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a रखेंगे तो a - a1 a - a2 a - an, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू a हो गया। यहाँ पर आपको a1 रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर आपको a रिप्लेस कर देना है इस वाली इक्वेशन में। पहले वाले में a1 रिप्लेस कर देंगे, अगले वाले में a रिप्लेस कर देंगे। a1 रिप्लेस करते ही पहली वाली तो 0 हो जाएगा, लेकिन a रिप्लेस करते ही 0 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि a ना a1 के बराबर है ना किसी भी an तक की किसी के बीच में भी बराबर है उसके। सवाल संख्या 21 है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। तो ओके, इसमें कहा गया है, ये सवाल भी हम ऐसे कर चुके हैं पहले। इवैल्यूएट fx आपको दिया है
मॉड एक्स बाय एक्स, अगर एक्स बराबर नहीं है या नॉट इक्वल टू 0 और 0 है, एक्स इक्वल 0 है, तो लिमिट एफ एक्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, या क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो 0 माइनस एच और 0 प्लस एच ये लेंगे, ओके। और एक बार 0 माइनस एच रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब मॉड एक्स बाय एक्स में एक्स की जगह 0 माइनस एच रखेंगे, एक बार 0 प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह 0 माइनस एच रखते हैं, ये एक्स की जगह 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच, देखिए 0 माइनस एच में यहाँ क्या बनेगा, माइनस एच बनेगा, बाहर क्या आएगा, केवल पॉजिटिव आएगा, एच बाय माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, -1 आ रहा है आपको। यहाँ पर भी यही करेंगे, 0 प्लस, मैंने आपको बताया था 0 प्लस रखना है, 0 प्लस एच रखना है, यहाँ 0 प्लस एच रख दीजिए। यहाँ कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपका मॉड्यूलस साइन है, या कहें कि जो आपकी वैल्यू से निकलती है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव निकलती है, तो पॉजिटिव ही है, तो 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच कैंसिल कर दीजिए, एच कैंसिल होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है, माइनस और 1 बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जो आप बता रहे हैं एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। अब हम अगली बार और नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, उसके पहले थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे कि उसके क्या क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी।